मीठे परमात्मा और मीठे सुखधाम को याद करने की, मायापुरी रावण राज्य को बुद्धि से भूल जाने की, सेवा में सदा अथक रहने की, विजयमाला में आने के लिए अथक हो सेवा करने की, शिव बाबा से सच्चा रहने की, कोई भूल चूक नहीं करने की, किसी को दुख नहीं देने की, दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। दुखधाम के अनेक पाठ, अनेक सहारे, अनेक भरोसों को छोड़कर एक का पाठ पक्का कर एक निराकार परमात्मा को, एक आकार अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा को साकार में अनुभव करने का वरदान प्राप्त है संगम युग में। जो ये अनुभव कर लेते हैं वो वरदानी मूर्त बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। भोलानाथ भंडारी निराकार परमपिता परमात्मा से हम आत्माओं ने 63 जन्म कर जेल में झूठ बोला है, वायदे किए हैं 63 बार कि हम आपको ही याद करेंगे, आपके ही बनकर रहेंगे, और 63 बार उन वायदों को तोड़ा है और अनेकों के साथ संबंध जोड़कर परमात्मा से किए वायदों को तोड़कर उनकी अवज्ञा की है। अभी पुनः रहम दिल परमात्मा हम आत्माओं को फरमान करते हैं कि एक का पाठ पक्का करने का, और जो आत्माएं एक का पाठ पक्का कर परदाता को राजी कर लेते हैं वो स्वतः ही अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के क्रम में वरदानों से ही पलते हैं, वरदानों से चलते हैं और वरदानों से उड़ते रहने का परमात्मा वरदान प्राप्त कर लेते हैं। एक शब्द परमात्मा को प्रिय है, एक के पाठ में एक बल, एक भरोसा परमात्मा ही है। एक मत अर्थात एक परमात्मा की श्रीमत है। एक रस अर्थात पुरुषार्थ में निरंतर उन्नति अर्थात निरंतर सतोगुणी और सतयुगी अवस्था की ओर जाने का प्रयास जारी रहता है। एकता अर्थात एक परमात्मा के डायरेक्शन पर चलना, और एकांत प्रिय अर्थात सभी के बीच रहते हुए बुद्धि से एक परमात्मा के संग को ही प्रिय समझकर उनके संग में रहने वाले, इस विधि से एक के पाठ को पक्का करने वाले कभी भी मुश्किल का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि वे वरदानी आत्मा बन जाते हैं, उन्हें विशेष वरदान प्राप्त हो जाता है। इसलिए वे हर पल निराकार परमपिता परमात्मा को और आकारी फरिश्ता ब्रह्मा को साकार में अनुभव करते हैं जैसे कि वे संग संग चल रहे हैं। संस्कारों में भिन्नता होने के कारण कई बार टकराव होता है, वैसे ही भी परमात्मा से समझ मिलती है कि 2500 वर्ष की राजधानी स्थापन हो रही है और आत्माएं राजधानी में जाने का पुरुषार्थ कर रही हैं। वैरायटी आत्माएं हैं, वैरायटी मर्तबे हैं। कोई राजा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो कोई घोड़े सवार, तो कोई क्या प्यादे बन चल रहे हैं। ज्ञान में इसलिए कोई क्षत्रिय तो कोई साहूकार, तो कोई प्रजा, तो कोई दास दासी बन रहे हैं। इसलिए उसी प्रमाण व्यवहार करते रहेंगे, लेकिन हमें उनसे किनारा करके अपनी अवस्था बनाने का नहीं सोचना है। अर्थात किनारा करना अर्थात मना उनके प्रति शिकायत शिकवा रखकर मन में फिर उनसे दूर रहना। इस विधि से अंदर में उनके प्रति विपरीत संकल्प होंगे तो अपनी अवस्था अच्छी नहीं रहेगी, मीठे परमात्मा से योग नहीं लगेगा। इसलिए मीठे परमात्मा से समझ मिलती है कि उनके वर्तमान के पाठ को नहीं देखते हुए बिना रिजेक्ट किए शुभ भावना शुभकामना से उनसे दैहिक अकाउंट क्लोज कर मन ही मन मीठे परमात्मा की छत्र छाया में रहकर उन्हें क्षमा करके और उनसे क्षमा मांग करके उनके ओरिजिनल आत्मिक स्वरूप को देखते हुए उन्हें अपनी दुआओं में सदा शामिल रखना है। इस विधि से हम सभी आत्माओं प्रति एक समान व्यवहार करते हुए सर्व का सहारा बनने का कर्तव्य निभा सकेंगे। मीठे कल्याणकारी परमात्मा इस विधि से अपनी अवस्था उन्नति को पाते रहने की राह दिखाते हैं। अज्ञानतावश कलयुग में मनुष्य आत्माएं श्री श्री का टाइटल देहधारियों को दे देते हैं, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान होता है। आम पुरुष और स्त्रियों को भी खास ओकेशन में श्रीमान और श्रीमती कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन जब श्रेष्ठ मत देने वाले परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो समझ मिलती है कि सिर्फ श्रेष्ठ बनाने वाले निराकार परमात्मा ही श्री श्री के टाइटल के हकदार हैं, और जो उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर दिखाते हैं वे श्री का टाइटल प्राप्त करते हैं, जैसे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। एक्यूरेट श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने वाले प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा और सरस्वती की आत्मा सबसे पहले श्री का टाइटल प्राप्त करते हैं। उन्हें अटूट निश्चय था कि श्रीमत पर चलकर विजय होनी ही है, और उन्होंने श्रीमत को हाँ जी बाबा कहकर उसी समय अमल करके दिखाया और विजय प्राप्त करके भी दिखाया। ओह सौभाग्य है
कि हम सब परमात्म शिक्षाओं को प्राप्त करने वाले पात्र बने हैं, उनकी डायरेक्ट रचना है, उनसे पालना ले रहे हैं। तो हम में जिस विशेषता का होना बहुत ज़रूरी है उसकी तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा, और वो है हर हाल में दिल से हर्षित रहना है। फिर चाहे परिस्थितियाँ विपरीत हों, चाहे प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, दुनिया दुश्मन हो जाए, कोई निंदा करे, ग्लानि करे, बदनाम करे, बेगरी पाट आ जाए, कुछ खाने को न मिले, सब कुछ दिखाई देने वाला जिन्हें अपना समझते हो वो छीन जाए, तो भी सदा हर्षित रहने का सबूत देना है। सबूत देना है कि हम सुख के सागर, खुशियों के सागर परमात्मा की संतान हैं, उनकी छत्र छाया में है, इसलिए हमारे मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकलते रहें। चलन में पवित्रता और दिव्यता की रॉयल्टी हो। खास ध्यान खिंचवा रहे परमात्मा कि बाप का नाम बदनाम करने का गुनाह नहीं करना है। रावण से सीखा हुआ रोना, लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना या श्रीमत के विपरीत चलकर कोई कदम उठाना ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं है, इसलिए उन्हें यूज कभी नहीं करना है। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि अगर हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और फिर भी रोते हैं या उनकी श्रीमत के विपरीत चलते हैं तो हम अकर्तव्य करते हैं। ऐसे अकर्तव्य करने से बाप की इज्जत गवाते हैं, इसलिए हम आत्माओं को समझ देते हैं परमात्मा की बहुत बहुत संभाल करो, सदा ईश्वरीय नशे में हर्षित मुख रहने का सबूत देना है। स्मृति में सदा रहे कि हम सब ईश्वरीय कुटुंब परिवार के हैं, तो ईश्वरीय नियमों पर चलना है। वर्ल्ड की फादर परमात्मा सदा ये सभी आत्माओं के पिता हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में अभी मीठे परमात्मा के बच्चे बनते हैं उन्हें संगम युग में 3 पिताओं का राज समझाते हैं। एक है शरीर के पिता, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा जो संगम युग में अलौकिक पिता का रोल निभाते हैं। मीठे परमात्मा उनके द्वारा सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। पारलौकिक पिता परमात्मा सभी आत्माओं के पिता संगम युग में धरा पर आकर माता पिता दादा का रोल प्ले कर सिखाते हैं कि परिवार में कैसे रहा जाता है। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि यादगार बनते ही तब हैं जब वो प्रैक्टिकल में धरा पर होते हैं। जैसे दुनिया में शिव का चित्र भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं, देवी देवताओं के भी चित्र हैं, परंतु उनका गायन क्यों होता है, वे क्या पार्ट बजाते हैं, ये कोई नहीं जानता है। भक्ति हम सब करते हैं, लेकिन भक्ति के सारे राज स्वयं परमात्मा ही बताते हैं, क्योंकि वे जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं और उनके सामने ड्रामा पूरी तरह स्पष्ट होता है। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, सही मायने में शिक्षित करते हैं, नई दुनिया के लिए नई रचना रच रहे हैं और हमें नया बना रहे हैं, ताकि हम सब उनके नए पवित्र राज्य में जाने का पासपोर्ट ले सकें। सत्य परमात्मा स्वयं का सत्य, हम आत्माओं का सत्य और ड्रामा का सत्य स्पष्ट कर बताते हैं। सब समझ दे रहे हैं कि अगर हम इस बात को समझ जाएं कि परमात्मा ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मणों को रच रहे हैं, तो मीठे परमात्मा से वर्षा मिलना चाहिए। तो 21 जन्मों के लिए अहो सौभाग्य है, फिर कभी भी हम न दुखी व विधवा होंगे। परमात्मा साजन का संग मिलते हुए भी अगर आत्मा रूपी सजनी रोए तो परमात्मा की नज़रों में वो विधवा है। तो परमात्मा का साथ होते हुए रोना तो बिल्कुल शोभता नहीं है, ये समझ मिल रही है परमात्मा से। जब हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमात्मा की पाठशाला में पढ़ते हैं तो समझ मिलती है हम सब रावण के आसुरी मत पर चल रहे थे और दुर्गति की ओर चल रहे थे। अब ईश्वर की श्रीमत पर चलकर हमें स्वयं को दुर्गति से बचाना है। चूँकि सारी आत्माएं तमोप्रधान बन गई हैं, इसलिए परमात्मा स्वयं ही सभी के फादर, टीचर, सदगुरु बनते हैं और सभी को उनका बनने का निमंत्रण देते हैं। गुप्त देश में आए हुए परमात्मा को जब ब्रह्मा मुख द्वारा बोलते हुए देखकर पहचान जाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं और कहते हैं कि हम आपके बन गए, अब हम आपके हैं और आपके ही होकर रहेंगे, तो मीठे परमात्मा भी स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे हो और फरमान करते हैं कि जब हमारे हो तो हमारी मत पर चलो, तो गारंटी करता हूँ कि आप लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। राजयोग सिखाकर स्व पर राज्य कर विश्व का राज्य अधिकार प्राप्त करना है। सभी को बच्चे कहकर संबोधित करना, सृष्टि रूपी ड्रामा का सत्य बताना, ये परमात्मा का ही पाठ है जिसे कोई मनुष्य आत्मा कभी भी कह ना सके। देह समझना और देह भान में कर्म करना, अर्थात माया के वशीभूत होकर उल्टा लटकना, उल्टे कर्म करना, दुखी होना। पवित्रता के सागर परमात्मा आकर काम चिता से उतार कर ज्ञान चिता पर बिठाकर दुखों से छुड़ाते हैं।
फिर से गोरा अर्थात पवित्र बनने की समझ देते हैं, पुनः ओरिजिनल स्वरूप में लौटने को कहते हैं। परमात्मा में निश्चय रखकर चलेंगे तो निश्चय बुद्धि विजयंती हो जाएंगे, विजयमाला का मणका बन जाएंगे अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। अच्छी सर्विस करने वाले रुद्रमाला में आगे जाएंगे। अच्छी सर्विस करना अर्थात स्व के पुरुषार्थ पर 100% अटेंशन रखना अर्थात स्व परिवर्तन करना, दैवी गुणों को धारण करना, अष्ट शक्तियों को धारण करना अर्थात उन्हें समय पर यूज करना, सफलता प्राप्त करना, ज्ञान रत्नों को यूज कर विष्णु की माला में आगे जाना। इस विधि से दादियों ने पुरुषार्थ किया है और हम आत्माओं को भी इसी तरह की शिक्षा दी है। मीठे परमात्मा कहते हैं कि जो भी बात समझ में नहीं आए उसे पूछो, मुझे जानो तो सृष्टि रूपी झाड़ को जान जाएंगे। सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के हम फाउंडेशन हैं, इसलिए वृक्ष के तले में बैठकर परमात्मा की याद में सत्यता, दिव्यता, सभ्यता की धारणा की तपस्या पुनः करनी है। सभी का संबंध परमात्मा संग जोड़कर सभी की मनोकामनाएं पूरा करने का कर्तव्य कर मातेश्वरी को फॉलो कर कामधेनु बनने का कर्तव्य पूरा करना है। राजा बनने की मेहनत करनी है, क्योंकि राजा बनना अटेंशन भरा उत्तम पुरुषार्थ करना है। आत्माएं कलयुग के अंत में पत्थर बुद्धि हो जाती हैं, इसलिए उन्हें अहिल्याएं कहते हैं। ते अभिमान पशु उल्टे कर्म करने से रोगी बन जाती हैं, इसलिए उन्हें कुप्साएं कहते हैं। विकारों के कारण पाप कर्म करती हैं, इसलिए उन्हें पाप आत्माएं कहते हैं। ऐसी आत्माओं को परमात्मा आकर पुनः पारस बुद्धि होने का, स्वस्थ निरोगी बनने का, पुण्य आत्मा बनने का वरदान भी देते हैं और विधि भी बताते हैं कि कैसे वरदानों को फलीभूत करना है। समझ देते हैं कि सच्चा वैष्णव ब्राह्मण बनना पड़े, फरिश्ता स्थिति बनानी पड़े, तब हम देवता बनते हैं। ऊंचते ऊंच परमात्मा ईश्वरीय संप्रदाय की रचना रचते हैं जो ईश्वरीय मर्यादाओं प्रमाण चलती हैं। इसलिए इस संप्रदाय का बनने के लिए मर्यादाओं की लकीर के अंदर ही रहना पड़े। संप्रदाय के रूहानी नशे में रहकर सदा हर्षित रहना है। निश्चय की बहुत परीक्षाएं होनी है, हर परीक्षा में पास होने का सबूत देना है। कभी भी परमात्मा में संशय नहीं करना है। जो संशय करते हैं उनका विनाश हो जाता है, अर्थात वे हार खा लेते हैं और सचखंड के वर्षे से वंचित हो जाते हैं। उन्हें सतयुग में ठिकाना नहीं मिलता है। संशय करने वाले रावण की मत पर चल पड़ते हैं, इसलिए सतयुग की राजगद्दी कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। संगम युग में परमात्मा की समझ मिलने से सतयुगी संस्कार बनते हैं, जब हम उनके श्रीमत प्रमाण चलते हैं। 21 जन्म हर्षित रहना है तो परमात्मा फरमान करते हैं कि पूरा संगम युग सदैव हर्षित रहना चाहिए। यहाँ प्रैक्टिकल में हर्षित रहेंगे तो हर्षित रहने वाली सतयुग की राजधानी में जाएंगे। श्री कृष्ण जैसा बनना है तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि सदा हर्षित मुख रहो और सदा मुख से मीठे परमात्मा बोल ही बोलो, ज्ञान धन को धारण करो। चलन जब हम बदनामी वाली चलते हैं तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि उन्हें उल्हने मिलते हैं कि जब ईश्वरीय संतान है तो फिर रोते क्यों हैं, क्यों लड़ते झगड़ते हैं, उल्टा सुल्टा क्यों खाते हैं, श्रीमत के विपरीत क्यों चलते हैं। ऐसे जब कोई कंप्लेन करते हैं तो ईश्वर की इज्जत जाती है। परमात्मा फरमान करते हैं कि ऐसे इज्जत तो न गवाओ, संभल कर चलो, क्योंकि ईश्वर बढ़ाते हैं। मनुष्य मत पर बिल्कुल नहीं चलना है, न अपनी कोई मत चलानी है। ऊंची तकदीर सिर्फ परमात्मा बनाते हैं, इसलिए सिर्फ उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलना है। इस समय जो श्रेष्ठ स्मृतियों का तिलक मिलता है उसे लगाना है और उसी प्रमाण चलना है और परमात्मा से राज तिलक लेना है। दुखधाम तो कब्रिस्तान होना है, इसलिए यहाँ से बुद्धि का योग हटाकर मीठे सुखधाम मीठे परमात्मा को याद कर बाप समान निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनना है। फिर हम इज्जत से वापस घर जाएंगे और इज्जत से फिर सूर्यवंशी घराने में आएंगे। सूर्यवंशी राज्य लेना है परमात्मा से, इसलिए खुद से पूछना है कि कोई भूल चूक तो नहीं की, किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई डिसर्विस तो नहीं की, सेवा में अथक होकर रहे, सारा दिन क्या किया। झूठ बोलेंगे तो गिर जाएंगे। सच सच बताना है सब कुछ, क्योंकि परमात्मा की नज़र है हम पर, कुछ छिप नहीं सकता है उनसे छिपाना अर्थात अपना सत्यानाश करना। सच बोलेंगे तो सदा हर्षित रहेंगे, एक रस आगे बढ़ते रहने की परमात्मा ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी और हम आत्माएं काले अर्थात अपवित्र से गोरे अर्थात पवित्र बन जाएंगे। ये परमात्मा गारंटी करते हैं। ओम शांति।